आज का जो मेथड हम सोल्व करने वाले हैं दैट इज रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड। रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड जो है RK4 मेथड, ये बेसिकली आपके लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास जो ये सॉल्व करता है वो होंगी फर्स्ट ऑर्डर। अब उसके एक दो एग्जांपल देख लें। लेट्स से आपके पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशंस होंगी वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी और उनका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एनालिटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका सोल्यूशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइडों पे dx से मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेशन कर लें। अब दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन होगी, ये बन जाएगा y x प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आपको लेट से कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जब आपके पास x नॉट 0 था तो y नॉट आपके पास 0, मीनिंग yx नॉट आपके पास 0 था। तो उन केस में ये बन जाएगा 0 बाई 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास एनालिटिकली इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एनालिटिकली तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और काफ़ी आसानी से कर लिया। अब हम इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस से और उसमें भी पर्टिकुलरली रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड की थ्योरी पता होनी चाहिए। तो रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड की थ्योरी हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग बेसिक, फंडामेंटल ऑफ RK4। अब इसमें आपके पास 4 बेसिक पॉइंट्स यूज किए जाते हैं, K1, K2, K3 एंड K4। लेट्स से आपके पास ये फंक्शन का ग्राफ है, आप इस पॉइंट आपको गिवन है दिस इज वाई एन एक्स एन वाई एन, और ये वाला पॉइंट है जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वाई एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1। यानी इनिशियल वाला पॉइंट आपके पास गिवन है, फाइनल वाला आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं। तो आप करेंगे क्या, इनके दरमियान आप 4 पॉइंट्स लेंगे, K1, K2, K3, K4। These are not basically points but a slope। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पे आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं। इन 4 पॉइंट्स के राउंड आप स्लोप को फाइंड आउट करते हैं और उनकी स्लोप की फिर आप एवरेज लेके, यानी ये जो स्लोप देंगे आपको, आप उसकी एवरेज लेंगे और देन आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एवरेज होनी क्या चाहिए, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। लेट्स से ये 4 स्लोप्स हैं, अगर आप इनको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपल इसकी एवरेज बन जाएगी। लेकिन RK4 मेथड में आप सिंपल इसकी एवरेज नहीं लेते, आप वेटेड एवरेज लेते हैं। वेटेड एवरेज में इस तरह है कि जो मिडल वाले पॉइंट्स हैं उनका वेट ज़्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वो हम 2 टाइम्स लेते हैं और ओवरऑल नीचे अब 4 की बजाय 6 लेते हैं। तो ये बेसिकली फाउंडेशन है RK4 मेथड की कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को प्रेडिक्ट करने के लिए आप उसके दरमियान 4 पॉइंट्स पे स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब उस स्लोप की बेसिस पे आपने एक फॉर्मूला बनाया। अब इस फॉर्मूले को आप लेट्स से न्यू स्लोप कह लें। अब आप न्यू स्लोप यूज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। यूलर्स मेथड का फॉर्मूला था वाई एन प्लस 1 वाई एन एच, और आगे स्लोप आती थी इसकी। हमारे केस में बन जाएगा वाई एन प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय
K1, 2K2, 2K3, K4 ओवर 6। तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बस हमें ये डिफाइन करना है कि K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है और K4 क्या है। अब हम इनकी फॉर्मूले लिख लेंगे तो हमारा RK4 मेथड की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, K1 इनिशियली हमारे पास क्या होगा, तो जो फंक्शन की स्लोप है f डैश, उसमें xn yn पुट कर दें, यानी ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर दें। और K2 आपके पास क्या होगा कि जो डेरिवेटिव है, स्लोप है, उसमें xn में h/2 ऐड करें और y में yn जो आपका टर्म है उसमें h/2 ऐड करें। yes, it should be k/2। yes, ऐसे प्लस, यानी x में h/2 और k1 और yn में k1/2। इस तरह k3 जो होगा आपका वो f डैश के अंदर xn प्लस h/2 और yn के अंदर k2/2, यानी 2 वाले में 1 और 3 वाले में 2। अब लास्ट पे 4 वाला आ जाएगा, वो सिंपल होगा x0 प्लस h और आपके पास yn प्लस k3। तो ये आपकी फॉर्मूले बन जाएंगे 4। अब लेट्स से आप इसको n इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लें, तो उससे यह सिंप्लीफाई हो जाएगा। K1 आपका क्या होगा, f डैश x0 y0, K2 क्या हो जाएगा, f डैश x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 और K3 आपका हो जाएगा f डैश x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। K4 आपका हो जाएगा f डैश x0 प्लस h, यहाँ पे n था, और y0 प्लस k3। और बाकी आपका फॉर्मूला आप देख चुके हैं, वो है yn प्लस 1 yn प्लस h/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब हमारे केस में अगर इसको हम नोट की वैल्यू में लेके जाएं तो n की जगह आ जाएगा इस तरह, ये 1 और ये 0। तो यानी 0th पॉइंट से आप 1 पॉइंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज रंगे-कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड। ओके, तो सबसे पहले आपने गूगल कोलैब को ओपन करना है और इसके अंदर आप एक न्यू नोटबुक को क्रिएट करें। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है उसको हम सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग RK4 मेथड। अब RK4 मेथड के साथ हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने देखना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि वो इक्वेशन होगी क्या। इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू x। अब एनालिटिकल इसका सॉल्यूशन आपका xk/2 प्लस c बनता है। तो लेट्स से आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जब x0 आपका 0 था तो आपका y ऑफ x0, यहाँ इसको बोल दें y0, आपका क्या है वो भी 0 था। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। आपको कहा जाता है कि x की वैल्यू जब 1 हो जाए तो y का आंसर आपका क्या होगा, यह आपने फाइंड आउट करना है। ये सारा क्वेश्चन है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, एक पैरामीटर गिवन है जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए और आपको उसको सॉल्व करना है, वैल्यू को फाइंड आउट कर। अब आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले लेट मी डिसेबल दिस। ओके, सबसे पहले आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy। अब जो numpy लाइब्रेरी होती है आपके पास, ये आपके पास नंबर्स को डील करती है पाइथन में। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे, def का वर्ड लिख के एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसका नेम होगा der और इसके पैरामीटर होंगे x और y।
हम इसको दो पैरामीटर्स देंगे x और y। अब हमारी यहाँ पे रिटर्न में हम वो फंक्शन लिखेंगे जो हमें गिवन होगा। लेट्स से अब हमारे जो मौजूदा क्वेश्चन है उसमें है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जहाँ राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रखना है, और राइट साइड पे जो भी इक्वेशन बनेगी वही आपका यहाँ पे फंक्शन बनेगा। तो आप रिटर्न करवाएंगे x, क्योंकि हमारा सिंपली फंक्शन x था। अगर वहाँ पे होता 5x मैं लिखता 5x, अगर होता 2xy मैं यहाँ पे लिखता 2xy। अब आपके पास फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव आ गया, इक्वेशन आ गई, आपके पास स्लोप आ गई। अब आपने करना क्या है, डिफाइन करना है एक न्यू फंक्शन, इसको बोलेंगे आर के फोर्थ, जो कि बेसिकली शो करेगा कि ये रंगे कथा फोर्थ ऑर्डर मेथड का फंक्शन है। अब आपको इसके लिए पैरामीटर्स चाहिए कुछ। सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए एक्स नॉट की, फिर वाई नॉट की, फिर एच की और फिर एक्स की। देन आप इसको कॉलन लगाएंगे जो कि इसके सिंटैक्स का पार्ट है। अब आप फंक्शन को लिखना स्टार्ट करें। अब आप फंक्शन को लिखना स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, एक वाइल लूप स्टार्ट करनी है। अब वाइल लूप क्या करती है, वाइल लूप चेक करती है कि आइदर आपका एक्स नॉट क्या लेस देन और इक्वल टू एक्स तो नहीं। अगर वो इससे इस कंडीशन को चेक करती है, जैसे ही आपका एक्स नॉट जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा, वाइल लूप ब्रेक कर जाएगी। तो वो जो एक्स नॉट होगा उस पे जो वैल्यू आएगी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स पे, वही तो हमें चाहिए, वो हम आखिर पे ले लेंगे इससे। ये हमारी लूप की कंडीशन है। अब आपने इसमें सबसे पहले चार जो कांस्टेंट्स हैं, रंगे कथा स्लोप पैरामीटर्स हैं, वेट हैं उनके k1 k2 k3 k4, वो सब कैलकुलेट करने हैं कि वो कैसे उनकी वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले k1 है आपके पास। k1 का आंसर बहुत आसान है, दैट इज डेरिवेटिव के अंदर एक्स नॉट और वाई नॉट को पुट कर दें तो ये आपका k1 बन जाता है। k2 आपका बन जाता है कि आपने डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर एक्स नॉट के अंदर ऐड करना है h को, h/2 को, और y नॉट के अंदर आपने ऐड करना है k1/2 को, यानी x नॉट के अंदर h/2 और y नॉट के अंदर k1/2 को ऐड करना है। इस तरह k3 आपके पास होगा, उसमें भी आप डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर देंगे, x नॉट में ऐड करेंगे h/2 और y नॉट में आप ऐड करेंगे k2/2। इस तरह k4 आ जाएगा आपके पास। k4 आपका क्या होगा, डेरिवेटिव के अंदर आप पुट करेंगे x नॉट प्लस h। अब इसमें बाय 2 वाली टर्म्स नहीं है क्योंकि ये मिड पॉइंट्स नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट है। k1 और k4 एक्सट्रीम है और k2 और k3 इनके बीच के पॉइंट्स हैं। और y नॉट में आप सिंपली ऐड कर देंगे k3 को। अब आपके 4 पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, y कैलकुलेट करना है, इसे y बोल दें, y1 बोल दें। अब उसमें आपका आंसर होगा y नॉट प्लस h मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब आगे आपके टर्म्स हैं, इसमें आएगा k1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय k2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय k3, यानी k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये बेटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा y1 का। k1 k2 k3 k4 y1 आपने सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली, और ये वैल्यूज तब तक कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक आपका x नॉट और x क्या है, उनके दरमियान वो वाली कंडीशन होल्ड करती है कि x नॉट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x। अब आप x नॉट में इंक्रीमेंट कर देंगे x नॉट प्लस h का। अब जब आपने इंक्रीमेंट कर दिया x नॉट में x नॉट प्लस h, तो x नॉट की वैल्यू स्लोली राइज करेगी जब तक कि वो x के इक्वल नहीं हो जाती। देन आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे
किसकी वैल्यू को, y1 की वैल्यू को, जो आपने कैलकुलेट की होगी तब तक। अब ये आपका फंक्शन बन गया है RK4 मेथड का। अब आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है x0 फ्लोट इनपुट। अब यहाँ पे आप यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर x0। सिमिलरली आप एक और इनपुट लेंगे y0 फ्लोट इनपुट, एंटर y0। इसके बाद आपको h की भी इनपुट चाहिए, फ्लोट इनपुट, एंटर h। लास्ट पे आपको x की इनपुट चाहिए, फ्लोट इनपुट, एंटर x। और लास्ट पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, और उसमें आप कॉल करेंगे RK4 मेथड को x0 y0 h और x पैरामीटर्स के साथ। देन आप प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। प्रिंट में आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x की वैल्यू को शो करेंगे, आगे लिखेंगे इज। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू को यानी रिजल्ट की वैल्यू को शो कर देंगे। ओके, सो जो अपडेटिंग स्टेप है उसमें एक लाइन मिसिंग है, वो ये होगा कि जो y0 को वैल्यू आपने y1 की भी देनी है, देन आपकी x0 की वैल्यू भी अपडेट होती है, y0 की भी वैल्यू रिपीट होती है, देन आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। 0 0 0.1 और 1। एंड नाउ यू सी कि जो x की वैल्यू है 0.607 है, 0.5 आनी चाहिए, 0.5 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू कितनी आई है 0.60705। तो अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 0 0 0.00001 और 1। अब इस केस में हमारा आंसर क्या है 0.5001, यानी हमारा आंसर एक्चुअल आंसर के बहुत ज़्यादा पास है। अगर हम h की वैल्यू इससे भी कम कर दें, लेट्स से हम इतने जीरोस ले जाते हैं, 6 जीरोस एंड देन 1, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन उसमें कंप्यूटेशन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब बाकी कैलकुलेशन की निस्बत इसकी एग्जीक्यूशन टाइम पे नोट कीजिएगा पहले से ज़्यादा है, लेकिन इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अब आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल प्लेस तक ज़ीरो शो कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है इस टाइम पे। तो दोबारा से एक बार सुन लें, आपने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है, numpy को, देन उसमें डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है, RK4 मेथड के फॉर्मूले लिखने हैं, जिसमें सेकंड और थर्ड वाले को आप हाफ h और हाफ k1 k2 देते हैं, जबकि k1 और k4 कंप्लीट आते हैं। y1 का फॉर्मूला लगाते हैं h डिवाइडेड बाय 6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। x0 को अपडेट करते हैं, y0 को भी अपडेट करते हैं, और देन आप सिंपली इनकी इनपुट लेके फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करवा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। जो चीज़ याद रखनी है वो h की वैल्यू है। h की वैल्यू जितनी कम होगी एरर उतना कम, और h की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एरर उतना ज़्यादा होगा।